हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड आज मैं आपके सामने फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और आज की जो वीडियो है इसका नाम है पाको वर्सेस मिचिको। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर देना। 150 लाइक एम है। और कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ मेरा फ्री फायर की यूआईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आईडी देने के लिए, तो मैंने दे दिया। रिक्वेस्ट भेज देना तो एक साथ खेल सकते हैं हम सभी। एनीवे, तो चलिए अभी स्टोरी को शुरू करते हैं। तो गाइस, स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक दिन परमैन ड्यूटी कर रहा था। तभी उसका नजर जाते हैं एक टीवी शॉप पर, और उस टीवी शॉप पर एक टीवी जो है वो चालू था और उसमें कुछ दिखा रहा था। यानी उस टीवी शॉप पर एक न्यूज चैनल जो है वो ओपन था और कुछ न्यूज जो है वो रिपोर्टिंग हो रहा था। एंड उस न्यूज में एक रिपोर्टर बोल रहा था कि परमैन के बारे में कुछ बात। एंड गाइस, वो रिपोर्टर कह रहा था, तो आप सभी तो परमैन को जानते ही होंगे, बट क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि हम सभी तो परमैन को पसंद करते हैं। एंड ऑल्सो परमैन के ऊपर बहुत सारी लड़कियां की क्रश भी है एंड रह चुका है। बट एट लास्ट परमैन किसको ज्यादा पसंद करते हैं, ये जो न्यूज रिपोर्टिंग जो एंकर है ये कह रहा था। एंड वो एंकर और भी ज्यादा बोल रहा था कि आखिर परमैन की रियल एंड असली गर्लफ्रेंड है कौन, ये हम सभी बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने ले आएंगे। आप लोग बस हमारे टीवी चैनल को देखते रहिए, ये बोल रहा था वो न्यूज एंकर। एंड गाइस, परमैन ये सब चीज खड़ा होकर वो देख रहा था। एंड ठीक उसके बाद ही न्यूज रिपोर्टिंग टीम परमैन के पास चले आते हैं। उस न्यूज रिपोर्टिंग टीम को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग परमैन को ही ढूंढ रहे हैं। और ठीक उसके बाद एक न्यूज एंकर परमैन के सामने एक माइक रखते हैं और परमैन को पूछने लग जाते हैं कि आखिर परमैन किसको ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक सेम क्वेश्चन। देन परमैन बोला, ओ मुझे अब सभी माफ कर दीजिए, बट अभी मैंने इतना श्योर होकर कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। बट एक दिन मैं खुद ही आप लोगों की ऑफिस में जाकर उस लड़की के बारे में जरूर कहूंगा। अभी आप लोग मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अभी काम है। देन और न्यूज टीम और भी ज्यादा परेशान क्रिएट करना शुरू कर देते हैं परमैन को, और भी ज्यादा क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं कि कौन है परमैन की असली गर्लफ्रेंड, कौन है वो जिसको परमैन ज्यादा चाहते हैं। और वो न्यूज टीम परमैन को बहुत ही ज्यादा तंग करने लग जाते हैं। फिर परमैन परेशान होकर वो उस जगह से उड़कर अपनी घर में चले जाते हैं। परमैन घर पर आकर एक जोर से सांस छोड़कर उफ बोला। एंड उफ बोलकर बोला कि बाल बाल बचा मैं। कौन पूछते हैं पता नहीं इस तरह के की क्वेश्चन, ये कौन सी न्यूज एंकर है पता नहीं। अब मैं कैसे कहूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड कौन है, ये किस तरह का की लोग है पता नहीं। परमैन की घर पर उसका रोबोट एक्टिव ही था। देन रोबोट बोला, क्या हुआ, आखिर तुम क्या बोले जा रहे हो। देन परमैन बोला, वो तुम्हें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। देन परमैन रोबोट को डीएक्टिवेट कर देते हैं। एंड ऐसे ही गाइस वो दिन बीत गया। अभी हमें स्टोरी में नेक्स्ट दिन की मॉर्निंग की स्कूल की सीन्स दिखाए जाते हैं। परमैन क्लासरूम पर पहुंचते ही देखा कि एक डेस्क पर मिचिको साथ में और दो लड़की मिलकर परमैन के बारे में कुछ बोल रही है। वो सभी यानी उन सभी ने से मिचिको बोल रही थी कि क्या तुम लोगों ने कल की न्यूज देखा है, कल न्यूज में दिखा रहा था कि परमैन की गर्लफ्रेंड कौन है, और वो लोग बहुत ही जल्दी ही हमें बताएंगे कि परमैन की गर्लफ्रेंड कौन है, ये मिचिको बोल रही थी। और साथ में मिचिको और भी बोली कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये न्यूज सुनने के लिए, और काश परमैन मेरी नाम ले ले न्यूज में, और मैं काश जो है वो परमैन की गर्लफ्रेंड बन पाती। दिन वो लड़की यानी दोनों लड़की ने बोली, तुम क्यों बनोगे, हम भी है ना, हम क्यों नहीं बन सकते हैं परमैन की गर्लफ्रेंड, हम भी तो सुंदर है। एंड गाइस, मित्सुओ पास में ही बैठा था उसके डेस्क के ऊपर। एंड मित्सुओ ये सुनकर वो मन ही मन बोला, क्या हो गया है इन लोगों को, पता नहीं
सब लोग बस एक ही चीज के पीछे पड़े हैं, क्या हो गया इन सभी को। देन मिचिको और वो दोनों लड़की आती है परमैन यानी मिस्सो के पास और आकर बोली, तो क्या लगते है तुम्हें मिस्सो, क्या मैं परमैन की गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? क्या परमैन मुझे पसंद करते हैं? देन मिस्सो बोला, परमैन ऐसे कोई लड़की को पसंद नहीं करेगा जो हमेशा बस परमैन की सुपर पावर चाहती है। परमैन उस लड़की को पसंद करेगा जो कि सच में परमैन को रिस्पेक्ट दे, उसके साथ दे, उसको हमेशा प्यार करे बस। देन मिचिको बोली, हाँ मैं भी परमैन की साथ दूंगी, उसको हमेशा प्यार भी करूंगी। देन ये बोलकर मिचिको एक पेपर में कुछ लिखती है यानी राइट करती है और वो उस पेपर को मिस्सो को देती है और देते हुए बोली, मिस्सो परमैन तो तुम्हारा दोस्त है, तो अगर तुम्हारे घर पर वो आए मिलने के लिए तुमसे तो उसको ये दे देना, ये मेरी तरफ से है। और फिर इस तरह स्कूल की टाइम जो है वो बीत जाते हैं एंड अभी हमें स्कूल छुट्टी होने के बाद की सीन्स दिखाया जाते हैं जहां परमैन घर पर जाने के बाद वो लेटर ओपन करके पढ़ने के लिए जाते हैं यानी पढ़ने वाला ही था। तभी अचानक पाको चली आती है उसके रूम पर एंड परमैन लेटर को छुपा देती है। पाको आकर बोली, अभी जल्दी चलो, ड्यूटी पर जाना नहीं है क्या? चलो अभी, और कितना देर करोगे? देन गाइस परमैन ड्यूटी करने के लिए उसके घर से निकलने ही वाला था, तभी अचानक ही उसकी मॉम बोली, मिस्सो बेटा मिचिको आई है तुमसे मिलने के लिए। देन परमैन बोला, अब ये कहाँ से आ रही है पता नहीं, मैंने तो इसे आने के लिए नहीं बोला था, अब क्यों ये आ रही है? फिर परमैन उसकी ड्रेस निकालते हैं और वो डोर को ओपन करते हैं यानी वो मिस्सो बन जाते हैं परमैन से। फिर वो डोर को ओपन करते हैं। फिर मिचिको आई मिस्सो के पास और आकर बोली, मिस्सो प्लीज वो लेटर दे देना परमैन को, मुझे और सब्र नहीं हो रही है। देन पाको बोली, क्या देना है, क्या देने की बात कर रही हो तुम दोनों? देन मिस्सो बोला, वो कुछ नहीं, तुम चलो, और मिचिको तुम जाओ, मुझे याद है, सब कुछ याद है, जब परमैन मुझसे मिलने के लिए आएगा तब मैं उसे ये लेटर दे दूंगा। देन पाको बोली, रुको, मुझे दो, क्या है वो? फिर मिचिको बोली, मिस्सो वो लेटर दे दो पाको को, वो ही दे देगी परमैन को, तुम दे दो पाको को। देन परमैन वो लेटर दे दिया पाको को और बोला, ओपन मत करना पाको। देन मिचिको भी बोली, हाँ ओपन मत करो पाको, वो परमैन ही कर लेगा। देन पाको जो रहती है वो परमैन यानी मिस्सो और मिचिको की बात सुनती नहीं है, वो खुद ही वो लेटर ओपन करती है और वो पढ़ना शुरू कर देती है यानी पाको। देन पाको मिचिको को बोली वो लेटर पढ़ने के बाद, तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं है कि तुम परमैन को अपनी बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो, परमैन को पाने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? औकात है तुम्हारी परमैन को पाने की और परमैन को बॉयफ्रेंड बनाने की? इतनी बड़ी सी ड्रीम मत देखो तुम। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही सुंदर हो? और तुम इतना सुंदर भी नहीं हो, तुम समझ सकते हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? और ये तुम्हारी लेटर तुम्हारे पास ही रख लो, तुम्हारे अंदर इतना घमंड है, परमैन तुमको कभी नहीं चाहेगा, तुम ये रख लो, और परमैन की जीएफ है उसको और तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अब यहाँ से तुम चले जाओ। फिर मिचिको बोली, पाको तुम्हें क्या, तुम्हारी क्यों इतनी जलन हो रही है? तुम क्या, और मैं तो कल टीवी पर देखा कि परमैन की कोई जीएफ नहीं है, तो फिर तुम झूठ क्यों बोल रही हो कि परमैन की गर्लफ्रेंड है? तुम क्या खुद को क्वीन समझती हो? और परमैन क्या तुम्हारी बॉयफ्रेंड है जो कि मुझे कह रही हो? देन पाको बोली, अगर है भी तो है तो क्या कर लोगे? मैं साफ साफ बोल देती हूँ, तुम परमैन को पसंद करते हो या फिर नहीं करते हो, बट परमैन तुम्हें कभी पसंद करते भी नहीं है और कभी पसंद करेगा भी नहीं, एंड अभी यहाँ से निकलो। एंड गाइस इस तरह पाको और मिचिको एक दूसरे के साथ झगड़ते हुए रह जाती है और वो दोनों बहुत ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। देन नीचे से परमैन की मॉम बोली, क्या हुआ है ऊपर, इतना शोर क्यों है?
फिर ये सुनकर मिचिको बोली, तो ठीक है पाको, कल टीवी पर देख लेना कौन है परमैन की असली गर्लफ्रेंड। एंड गाइस ये बोलकर मिचिको निकल जाती है परमैन की रूम से एंड वो धीरे धीरे चलते चलते अपने घर की तरफ चली जाती है, यानी मिचिको। एंड अभी स्टोरी में ड्यूटी की टाइम दिखाया जाते हैं, यानी परमैन ड्यूटी की टाइम। आज पाको और परमैन बिल्कुल चुप है और फिर परमैन बोला, तो पाको तुम क्या कह रही थी कि तुम मुझे पसंद करती हो, क्या ये सच है या फिर ऐसे ही बोल दिया मिचिको के सामने। फिर पाको बोली, आई डोंट नो, बट अभी मुझे ये मिचिको को सबक सिखाना ही पड़ेगी, मैं आती हूँ, तुम यहीं पर ही रुको। एंड ये बोलकर पाको जो रहती है वो कहीं पर चली जाती है। दिन पाको गई मार्केट पर, यानी बाजार में, और वो देखती है कि मिचिको मार्केट की तरफ ही जा रही है। तभी पाको अपनी जो माइंड है उसमें कुछ एक प्लान सोचती है एंड वो प्लान सोचकर थोड़ी सी मुस्कुराती है एंड वो कहीं पर जाते हैं, यानी एक शॉप पर, और उस शॉप पर जाके वो अपनी ड्रेस को चेंज करते हैं और एक जतीश जैसे, यानी फ्यूचर के बारे में जो बोलते हैं उसकी जैसा ड्रेस वो पर लेती है एंड उसकी जैसी गेटअप वो ले लेते हैं एंड वो किसी एक अननोन शॉप पर जाकर बैठ जाती है उस चीज लेकर, जो कि एक जो फ्यूचर बोलते हैं उसको पास जितना जितना सामान रहते हैं वो लेकर पाको बैठ जाती है एंड उसको देखकर एक जतीश जैसे ही लग रहा था, यानी लग रही थी। एंड वो कुछ बोलना शुरू कर दिया एंड पाको बोलते रहे, आइए आइए अपनी फ्यूचर के बारे में जान जाइए बिल्कुल फ्री में। एंड ये सुनकर तभी मिचिको जो रहती है उस रास्ते से गुजर रही थी एंड तभी मिचिको आई और बोली, प्लीज आप मेरी हाथ देखकर बोल दीजिए कि कौन मेरी फ्यूचर बॉयफ्रेंड होने वाले हैं प्लीज, ये मिचिको बोलती है। देन पाको बोली, देखो मेरी मन कह रही है कि आज तुम इस वक्त के बाद जिस लड़के से टक्कर खाओगी वो ही तुम्हारी असली बॉयफ्रेंड होगे। देन मिचिको बोली, अच्छा तो ठीक है। फिर मिचिको बोली, ओ गॉड, परमैन की टक्कर आज मेरी से हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, प्लीज परमैन की टक्कर मेरे से करवा दो। देन गाइस उस जगह से मिचिको चली जाती है, फिर पाको भी उस जगह से चली जाती है एंड फिर पाको दूर जाकर बोली, रुको अभी तुम्हें मैं दिखाती हूँ, रुको। फिर पाको रास्ते में चलना शुरू कर देती है उसके प्लान के मुताबिक। एंड देन पाको दिखती है कि कबाओ जो रहते हैं वो एक बेसबॉल बैट लेकर साबू को ढूंढ रहे हैं। फिर कबाओ बोला, पाको क्या तुमने साबू को देखा है? फिर पाको मन ही मन सोचा और सोचकर बोली, यही तो मैं चाहती थी। फिर पाको बोली, हाँ मैंने देखा है, वो उस तरफ गया है एंड तुम जल्दी जाओ वरना उसको पकड़ नहीं पाओगे, वो बहुत ही जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते गया। एंड कबाब बहुत ही गुस्सा हुआ लग रहा था एंड गाइस उस तरफ से ही मिचिको आ रही थी। फिर कबाब दौड़ते दौड़ते गया और ऐसे ही कबाब दौड़ते दौड़ते जा ही रहा था और अचानक ही मिचिको उसके सामने आ जाती है और मिचिको से कबाब की टक्कर हो जाते हैं। एंड ये देखकर मिचिको बोली, तुम कबाब मेरे साथ क्यों टक्कर खाई आखिर, और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। और मिचिको कबाब को एक चाटा मारकर उस जगह से चली जाती है। एंड कबाब ये सोच रहा था कि क्यों उसे मिचिको चाटा मारती, यानी मारी। एंड पाको दूर से देखकर हंसती है और बोलती है, अच्छा ही हुआ, ऐसे ही होना चाहिए तुम्हारे साथ, बहुत अच्छा ही हुआ। और मिचिको के साथ ऐसे ही बुरा कुछ हो जाते हैं पाको के प्लान के मुताबिक। फिर परमैन आया और बोला, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो पाको? फिर पाको समझाकर सब कुछ परमैन को बोला। एंड देन परमैन बोला, ऐसे करने की क्या जरूरत था, ऐसे भी मैं तो तुम्हें ही पसंद करता हूँ। पाको बोली, क्या सच में? दिन परमैन बोला, क्यों, तुम मुझे पसंद नहीं करती हो क्या?
देन पाको बोली, तो फिर ये सब मैं क्यों करूंगी, ये तो बस तुम्हारे लिए ही मैंने किया। देन पाको और भी बोली, आज से कोई लड़की को तुम्हारे पास आने तो क्या, आंख से देखने भी नहीं दूंगा। अगर आंख से देखने की कोशिश करेगी तो उसकी भी हालत मिचिको जैसी ही कर दूंगी मैं। देन परमन बोला, अच्छा अच्छा ठीक है चलो कर देना। एंड उसके अगले दिन परमन उस न्यूज़ रिपोर्टर के पास खुद गया और वो बोल दिया कि उसकी बस एक ही गर्लफ्रेंड है और वो है पाको, जो कि उसकी टीम पर ही काम करती है और किसी को वो पसंद नहीं करते हैं। एंड गाइस, ये सुनकर मिचिको की हालत तो हो जाते हैं बिल्कुल सूखी पत्ते जैसा। एंड आप लोग समझ ही सकते हो कि मिचिको की हालत कैसे हुई है। एंड गाइस, यही पर ही हो जाते हैं हमारी ये स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। तो गाइस, ये था आज की स्टोरी यानी पाको वर्सेस मिचिको। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब